नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी से यही दुआ है कि इस बार जो आपका सपना है ना वनपाल और वनरक्षक का, वो माता रानी जरूर पूरा करे। तो सभी लोग एक बार जरूर से कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता दी। अब ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जो स्पेशल बनाया जा रहा है वो वनपाल और वनरक्षक को लेकर के। आपको सिलेबस तो मिल गया था, लेकिन आपको डिटेल वाइज सिलेबस नहीं पता था कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। अब आप बोलेंगे सर आप इतनी लेट ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये आपकी डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान थे, लेकिन एक महीने पहले भी अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो भी आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीजें आपको कवर करने वाला हूँ, कहाँ से कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इसके एग्जाम आपको अच्छे से पता है कि 6 नवंबर को एग्जाम है। अभी भी अगर आप चाहे, आप ये मान करके चले कि आपके पास ओनली 30 डेज है, अगर अभी भी आप मान करके चले कि हम करना चाहते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में बताता चलूंगा कि कहाँ से किस पोर्शन को कितना पढ़ करके चलना है, किस टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ में लास्ट टाइम में आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 दिन बचे हैं। इसके अंदर आप कहाँ से क्या चीज कवर करें कि आपका टाइम भी बचे और आपका सिलेबस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो एक एक चीज को समझते हुए चलेगा, स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आरएसएसपी की एग्जाम लेगी, आपको अच्छे से पता है वनपाल बन सकता है। टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करने वाला हूँ। मेन पॉइंट क्या है कि कहाँ से कितने परसेंट पूछे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने सही लिखा है कि अभी भी दिल्ली दूर नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आप किसी चीज को कैसे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है ना वो सीईटी से मेल खाता है। ठीक है, सीईटी के अंदर आपको पता है कि आपका वुमेन सुपरवाइजर भी आने वाला है और वनपाल वनरक्षक का सेम सा सिलेबस है। एलडीसी का भी इससे मिलता जुलता ही मिलेगा। इसके लिए इसका जो कॉम्बो पैक है, मैंने आपको वनपाल में भी काम आएगा, सीईटी एलडीसी वुमेन सुपरवाइजर। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, करंट अफेयर आपको 2019 से अब तक का अपडेट होता रहेगा, यानी दिसंबर तक का। इसमें जनरल साइंस है, रीजनिंग है। इसी के साथ में इससे रिलेटेड आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें कवर किए गए और 3000 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, जो कि वन लाइनर और एमसीक्यू बेस में है। जो कि लास्ट टाइम में अगर आप वनपाल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जहां पे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई थी। उसके बाद में मैं आपको डिटेल वाइज भी बात करूंगा। देखिए, वनपाल वनरक्षक की बात करूं तो टोटल कितने अंकों की परीक्षा होगी, 100 अंकों की होगी। प्रश्न कितने होंगे, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 अंक का होगा। माइनस मार्किंग कितनी होगी, 1/3 होगी। इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होगा, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रेफरेंस टू राजस्थान को दिया गया है। तो 100 नंबर का जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चंस कहां कहां से फ्रेम होंगे वो सारी चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और चीज आपको बता दूं, आज नवरात्रि के ऊपर आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 25% का ऑफ है। ये जो आपको इसका कॉम्बो पैक और बाकी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके ऊपर भी आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिएगा, इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं कि राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, देखिए दोनों के अंदर क्या फर्क है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको पता है कि आपकी जो एग्जाम होगी इसको 5 भागों में कंप्लीट किया जाएगा। फिर इसके बाद में लिखित परीक्षा होगी, फिर पीएचडी होगा, फिर पीईटी होगा, साक्षात्कार होगा, चिकित्सा परीक्षा होगी और दस्तावेज होंगे। टोटल 5 स्टेप इसमें कंप्लीट होगी। वनपाल और वनरक्षक में फर्क क्या है, दोनों में एक लेवल का फर्क है एग्जाम के अंदर, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, राजस्थान वन अधिनियम सेवा नियम 27 और अनुसूची 17 के अनुसार निम्नानुसार, यानी इसमें सीनियर सेकेंडरी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको इतना बता गया है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक भूगोल, लेकिन पढ़ना क्या है वो जरूरी है। और वनरक्षक में क्या दे रखा है, आपको सिर्फ सेकेंडरी स्तर का जो है वो लेवल आएगा, बस फर्क कितना सा है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो कॉमन ही है। अब यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है कि आपको सबसे अलग क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। पहले हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, समकालीन सभ्यता, वैदिक कालीन साहित्य, बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव, महाजनपद काल, भारतीय विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, शासन काल, मुगल काल। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए बता दूं, मैंने पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री है वो आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर करवा रखी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करेंगे, आपको वहां पे लूसेंट की हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। तो आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडर्न हो, मिडाइवल हो, एंशियंट हो, पूरी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा रखी है। इसी के साथ में जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 to 12 के जो नोट्स है, जो हैंड रिटन नोट्स है,
वो भी आपको कॉम्बो पैक में भी मिल जाएगा और अलग से भी आपको इसका पैक है वो अवेलेबल है, जो कि आप ऐप पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे हिस्ट्री के टॉपिक देख लीजिएगा, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये जाके चेक कर लीजिएगा। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल में बात करूं, पहले यहाँ पे चलूं तो आपका सवाल आएगा सर इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलता हूँ कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री से भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, देखिए चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो चाहे इंडिया की ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है। सौरमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल, ज्वालामुखी, वायुमंडल, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का अपवाह तंत्र, भारत की प्रमुख नदी जल परियोजनाएं, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, भारत में वन्यजीव संरक्षण, खनिज संसाधन। गाइस इसके लिए मैं बता दूं टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसके लिए आप जो बुक्स आपके पास है उनसे पढ़िए, लेकिन इसी के साथ में मैंने टोटल आपके लिए इसके लिए 3000 प्लस क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो उसके लिए भी आपको वहां पे विजिट करना होगा। ऐप का लिंक आपको दे रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती, आपको ये सेपरेट भी मिल जाएंगे और कॉम्बो पैक में भी मिल जाएंगे। इसी के साथ में भारत के प्रमुख उद्योग। क्लियर है? इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी जो पीडीएफ है सिलेबस वाली आपको ऐप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और उमेश शर्मा एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सारे टॉपिक आप देखते हुए जाइएगा, बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो था। राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति, पहले भारत की भूगोल की बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कितने फ्रेम हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करते हुए चलिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। जहां पे भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति की बात करता हूँ, इस सबसे ज्यादा मेन पार्ट कवर करता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेसिफिक ऑफ राजस्थान दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। यहाँ राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वाधीनता संग्राम, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व, दुर्ग, छत्रियां, हवेलियां, मंदिर एवं प्रमुख पर्यटन स्थल। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ में चित्रकला, वस्त्र एवं आभूषण। क्लियर है? चित्रकला, वस्त्र एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, संत संप्रदाय, लोक देवी एवं देवता, नृत्य और हस्तकलाएं, ये आपको अच्छे से एक एक चीज देख करके चलनी है। इसी के साथ में राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी को लेकर के मैंने टॉप 1000 क्वेश्चन तैयार किए हैं इस एग्जाम को और सीईटी को मद्देनजर रखते हुए। इसका आपको कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा और अलग से भी अवेलेबल है, जो एमसीक्यू बेस 20-20 के सेट में जैसे आप टेस्ट देते हो उस हिसाब से आपको मिलेंगे। और यहाँ पे फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, वो भी देख करके अपना लेवल जरूर चेक कीजिएगा। तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स लेवल के क्वेश्चंस आपको राजस्थान इकोनॉमिक्स से भी देखने को मिलेंगे और राजस्थान से भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बात करता हूँ ये क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी और बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, आरबीआई, वस्तु एवं सेवा कर, स्वास्थ्य एवं राजस्थान की पर्यटक एवं पर्यटन योजनाएं, राजस्थान बजट 2021। पर्यटन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेगी कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है भारत के अंदर जिसने उद्योग को पर्यटन का दर्जा दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पर्यटन से रिलेटेड कौन सी ट्रेन है, रेलगाड़ियां हैं, साई ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का बजट है 2021-22, ठीक है, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना आपको। जितनी भी योजनाएं हैं ये सब कुछ करंट अफेयर भी आपको बताता हूं मैं कहां से मिलेगा। ये जितना भी आपका राजस्थान का बजट आर्थिक समीक्षा है ना, और करंट अफेयर का जो कॉम्बो पैक है ना, उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि योजना अगर बात करते हैं तो ये वैकेंसी बहुत पुरानी है, तो आपको ज्यादा भी नहीं तो राजस्थान का 2019 से 2022 की योजनाएं और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन और करंट अफेयर देखना चाहिए, तो आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएगा। इसी के साथ में अलग से भी आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये राजस्थान का जो जीके का निचोड़ है, मैंने अभी बताया था आपको 1000 क्वेश्चंस का, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। टॉप 1000 क्वेश्चंस का संग्रह है और करंट अफेयर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करता हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी, यहाँ पे मैं बात करूँ पहले इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप पूछ रहे हो तो राजस्थान और इंडिया से आपको ज्यादा भी नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिल जाएंगे, तो इसको जरूर कवर कीजिएगा। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करता हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी से आपको ज्यादा भी नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इस पार्ट को जरूर कवर करके चलेगा अच्छे से। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में विस्तार, राजस्थान की जलवायु, मिट्टियां, राजस्थान की वनस्पति एवं संसाधन। थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा हो सके, क्योंकि ये आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख बांध, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान की खनिज संपदा, राजस्थान की कृषि एवं फसलें, राजस्थान का परिवहन और राजस्थान का पशुपालन। ध्यान दीजिएगा, 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे, तो एक एक चीज को कवर करते हुए जरूर चलिएगा।
क्लियर है गाइस? पूरी चीजें आपको इस शॉर्ट टाइम में आप कैसे कवर सकते हो, इसी के लिए एक कॉम्बो पैक बनाया है, वो जाके चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पॉलिटी, ध्यान दीजिएगा गाइस, इस पॉलिटी से अगर मैं बात करूँ ना, पॉलिटी से इंडिया और राजस्थान दोनों की अगर बात करूँ तो मिनिमम आपको 12 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? संविधान का निर्माण, संविधान की अनुसूची एवं संविधान प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रमुख अनुच्छेद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। क्लियर है? ये बहुत है अच्छा रोल प्ले करेगा इसके अंदर, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज्योग्राफी को मेन कवर करके चलिएगा। क्लियर है? सचिवालय, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राजस्थान के निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक आयुक्त, सूचना आयोग, पंचायती राज एवं व्यवस्था, नगरीय शासन, जिला प्रशासन। देखिए, राजस्थान की शासन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। पहला मुख्यमंत्री कौन था, कौन से मुख्यमंत्री ने कब शपथ ग्रहण किया, कब क्या हुआ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते। इसके लिए मैंने एक अलग से आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्लास और इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, वो आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी इस कोर्स के अंदर, तो वो भी जाकर के एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पॉलिटी से, राजस्थान से और इनसे। अब मेन आती है गाइस जनरल साइंस। जनरल साइंस से सबसे ज्यादा, अगर प्रीवियस ईयर के आप पेपर देखते हैं ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आप जनरल साइंस उस वे में पढ़ते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होंगे, क्योंकि बेस लेवल देख करके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास 6 to 12 लेवल का एक एक चीज मैंने गूगल इमेज की सहायता से बना करके हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, जो उमेश शर्मा एकेडमी पे आपको कॉम्बो पैक में भी अवेलेबल है और अलग से भी अवेलेबल है। ये देख लीजिए यहाँ पे इस नंबर पे, इससे रिगार्डिंग आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मानव शरीर, आहार एवं पोषण, एक बार अगर आपको इसका डेमो देखना हो तो आपको ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी इसका डेमो, तो एक बार आप जाके चेक जरूर कीजिएगा, उसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। परमाणु एवं अणु पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, निर्णय, निर्माण एवं विज्ञान, आधारभूत भौतिक विज्ञान, गति एवं बल, ऊर्जा एवं शक्ति, प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से रिलेटेड एक एक चीज को अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर किया गया और इसके एमसीक्यू भी आपको दिए गए हैं। क्लियर है? प्रकाश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कोरोना वायरस, जीव जंतु की दुनिया, पर्यावरण संरक्षण। देखिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो जनरल साइंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैथ की। देखिए, मैथ अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो ये टाइम है भी नहीं कि आप इतना मैथ को कवर कर सके। देखिए, जनरल साइंस से रिलेटेड आपको फिर मैंने टॉप यहाँ पे 300, मैंने टॉप यहाँ पे आपको 280 प्लस यानी कि 300 समथिंग आपको मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं, जो आपको अलग से भी अवेलेबल है और कॉम्बो पैक में भी। मैथ की बात करता हूँ, देखिए, संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, अनुपात अनुपात है, प्रतिशत है, मिश्रण है, लाभ है, हानि है, औसत है, साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, साझा पार्टनरशिप है, क्षेत्रमिति है, ठीक है, समय कार्य, समय, चाल और दूरी, विविध गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए, इनमें से अधिकतर टॉपिक ऐसे आते हैं जो आपके रूटीन में रहते हैं, तो आपको मैथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इनको इजीली कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन पावर क्या कवर करेगा, आप रीजनिंग में यहाँ पे अच्छे नंबर कवर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन लास्ट टाइम में अच्छे तो है नहीं हम पूरे वीडियो देख सके, तो रीजनिंग के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, आप अगर उसको पढ़ के जाते हैं, मैं रीजनिंग की 100% रीजनिंग और साइंस की गारंटी देता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ठीक है, मिसिंग नंबर, और यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस, शब्दों का तार्किक क्रम, आकृतियों की गणना, ठीक है, आपको काउंटिंग फिगर आता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, वेन डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और मिसलेनियस में, यानी कि और भी जो टॉपिक बचते हैं ना, जैसे सिलॉक्स वगैरह, ये सारी चीजें हैं इसमें कवर हो जाएगी। कथन निष्कर्ष वाले हैं, वो सारी चीजें हैं। तो आपको रीजनिंग का यहाँ पे अगर आप और भी सीईटी के लिए भी लेना चाहते हैं तो अलग से आपको वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्टोर में जाकर के सारी चीजें चेक जरूर कर लीजिएगा। क्लियर गाइज? चले आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे मेन रोल प्ले क्या करता है उसको समझिएगा। आपको सबसे मेन रोल प्ले करेगा कि करंट अफेयर। पहले आपको इनके मार्क्स देख लीजिए कि सर आपने इनके मार्क्स तो बताए नहीं। देखिए, मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैथ के आप ये सोच करके चलिए आपको 7 से 8 क्वेश्चन मैथ पे देखने को मिल जाएंगे। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे ज्यादा जो राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है और खेल से संबंधित जो चर्चा में रहने वाले विषय हैं, इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर से रिलेटेड 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
क्लियर है गाइस? इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस का 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हर जगह हो सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान का आपको जो भी चीजें अब तक की अपडेटेड हैं, यानी कि योजनाएं वगैरह जो भी चीजें, ज्यादा भी नहीं तो आप 2019 से जरूर देख करके चलना। कई लोग बोलेंगे 6 महीने का पढ़ लो, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा काम है आपको सही गाइड करना, क्योंकि भीड़ से अलग चलना है। क्योंकि मुश्किल से 100 पोस्ट भी नहीं है, आपको अच्छे से पता है ना, मुश्किल से वनपाल की 100 पोस्ट भी नहीं है, वन रक्षक की तो ज्यादा है। अगर आपको अच्छे लेवल पे जाना है तो कुछ चीजें माननी होगी। राजस्थान का 2019 से लेकर के अब तक का एक कॉम्बो पैक बना रखा है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का भी अलग से भी कॉम्बो पैक है। और ये चर्चित स्थान है, खेल से संबंधित है, जो भी चीजें है ना, सब कुछ आपको एक कॉम्बो पैक मिल जाएगा, जो 2019 से अभी दिसंबर तक वो अपडेट होता रहेगा, जो कि 499 रुपीज में अवेलेबल है, जिसके अंदर सब कुछ है। और अगर आप ये सीईटी वाला कॉम्बो पैक लेते हो तो उसके अंदर आपको सारी चीजें, ये करंट अफेयर भी मिल जाएगा और आपको बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ध्यान दे लीजिएगा, ये अगर आपको करंट अफेयर 1 ईयर का चाहिए राजस्थान इंडिया का, तो आपको अलग से मिल जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरी चीजें चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन भी, ये सब कुछ आपको आज ऑफर चल रहा है, 25% का ऑफ है, ये कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा, तो इसका फायदा जरूर उठा लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उमेश शर्मा एकेडमी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, सारी चीज इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर दे रखी है। बाकी आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये ऐप का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? ये नंबर आपको दे रखे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एफबी और ट्विटर, आपको हर जगह के लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो उम्मीद है इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा लाइफ को लेकर के, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, और अपनी लाइफ को लेकर के आप जरूर जागरूक होंगे। क्योंकि 1 महीने का टाइम है, अगर इसमें भी आपके पास सही स्टडी मटेरियल मिल जाता है ना, तो आप वो चीज कर सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। तो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दी है। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लास्ट टाइम में आप एक एक चीज को फॉलो करते हुए चलेगा, टॉपिक वाइज आप स्टडी कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप वीडियो देख करके तो इतना कवर कर नहीं सकते, इसलिए आपको सेल्फ मेड नोट्स ही, और वो भी टीचर की तरह प्रोवाइड करवाए होते, तो उनका मजा ही अलग होता है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रखी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।